नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कर्नाटक में कांग्रेस प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है और बीजेपी बुरी तरह हार गई है। 6 महीने के अंदर लगातार दूसरी बार भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब भाजपा के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गई। वहीं कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी की तरफ से ये पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। इस चुनाव में मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने ताबड़तोड़ 19 रैलियां और 6 रोड शो किए। बजरंग दल को उन्होंने बजरंगबली से जोड़ दिया और गालियों वाला विक्टिंग कार्ड भी खेल लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। लेकिन जब बीजेपी चुनाव हार गई तो बड़ी ही चालाकी से पीएम मोदी का नाम हटाकर नड्डा जी को आगे कर दिया गया। यही नहीं, हार की जिम्मेदारी सीएम बोमनई ने ली। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि जब चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल चुनाव के नतीजों को दुनिया भर के अखबारों और मीडिया चैनलों ने कवर किया है। कई विदेशी अखबारों ने चुनाव के दौरान हुई पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों, हिजाब विवाद, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों का जिक्र किया है और इसे साफ साफ मोदी जी की हार बताया है। पहला अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चुनाव नतीजों पर छपी खबर को शीर्षक दिया है, दक्षिण भारत में मोदी की पार्टी की हार से उनके विपक्षियों को मिली ताकत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी पार्टी को कर्नाटक में हार मिली है। इस चुनाव परिणाम से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक बूस्ट मिला है। करीब 6.5 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जहां मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में थी। उत्तर भारत में मोदी की मजबूत पकड़ के मुकाबले देश के इस हिस्से में पार्टी की विचारधारा को कम स्वीकार्यता मिली है। राज्य में आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुद को रैलियों में झोंक दिया था। उन्होंने राज्य में करीब 20 रैलियां की थी। कई रैलियों के दौरान खुली कार में मौजूद मोदी पर उनके समर्थकों ने फूल भी बरसाए। तो वहीं एक और अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने शीर्षक दिया है, आम चुनाव से पहले मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की कर्नाटक के महत्वपूर्ण चुनाव में हार हुई। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इस चुनाव परिणाम से बटे हुए विपक्ष को ताकत मिलने की उम्मीद है, जो अगले साल आम चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहा है। इस परिणाम से कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी, जो पिछले 2 आम चुनावों में मोदी की भारतीय जनता पार्टी से हारकर सत्ता से बाहर है और राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पोस्ट ने आगे लिखा है कि पिछले 2 सालों से मोदी की पार्टी कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, जहां बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने के बाद बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण गहरा हो गया था। अखबार ने आगे लिखा है कि शुरुआत में मोदी की पार्टी ने विकास का वादा किया था और सामाजिक कल्याण की योजनाओं से वोटरों को खींचने की कोशिश की थी। हालांकि चुनाव करीब आते आते पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ गई, जो बीजेपी अक्सर अपने चुनाव प्रचार में करती है। पार्टी ने कांग्रेस पर हिंदू मूल्यों का अपमान करने और अल्पसंख्यक समुदायों, खास करके मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। पार्टी ने राज्य में मुस्लिमों को रोजगार और शिक्षा में मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया और उसे 2 हिंदू जाति समूहों को दे दिया। तो वहीं अगले अखबार ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने शीर्षक दिया है, भारत की कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को हराया। गार्डियन ने लिखा कि बीजेपी ने भारी भरकम चुनाव प्रचार किया, लेकिन ये सब और मोदी की लोकप्रियता राज्य की बीजेपी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए काफी नहीं थे। बड़े नेताओं को टिकट न मिलने के बाद राज्य की प्रभावी लिंगायत समुदाय ने भी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया था। इस समुदाय को बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्ट माना जाता था। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कर्नाटक नतीजों पर शीर्षक दिया। अखबार ने लिखा कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक में बीजेपी को हरा दिया। इससे प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिणी राज्यों में हिंदू राष्ट्रवाद को फैलाने की उम्मीदों को झटका लगा है।
बीजेपी ने साल 2019 में दल बदल के जरिए कांग्रेस की कमजोर गठबंधन सरकार से सत्ता हथिया ली थी। अखबार ने यह भी लिखा कि इस जीत के बावजूद कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। पार्टी को मुख्यमंत्री पद के 2 मजबूत उम्मीदवारों में से एक को चुनना है। रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा गया है कि 5 साल के कार्यकाल में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को आधे आधे समय के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने खबर का टाइटल दिया है, कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। डेली स्टार ने लिखा है कि कर्नाटक का चुनाव प्रचार काफी चार्ज रहा, जिसमें धर्म, भ्रष्टाचार और मुस्लिम आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे हावी रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने और मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने के मुद्दों पर खूब बहस हुई। अखबार ने पार्टी नेताओं के हवाले से भी लिखा है कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस की गारंटी के अलावा मुस्लिम वोट ने जीत में मदद की, जो राज्य में करीब 13% है। वहीं हांगकांग स्थित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शीर्षक दिया है, बाय बाय मोदी। सत्ताधारी बीजेपी आम चुनाव से पहले प्रमुख राज्य में सत्ता से बाहर। अखबार ने लिखा है कि पार्टी ने मोदी की रैलियों के साथ चुनाव प्रचार में हिंदुत्व की राजनीति की थी। मोदी ने अपनी एक रैली में विवादित नई फिल्म द केरला स्टोरी की तारीफ की थी, जिसमें हिंदू महिलाओं के इस्लाम में धर्म परिवर्तन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। मोदी ने बजरंगबली के नारे लगाकर भी हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वहीं जर्मन मीडिया डायचे वेले ने शीर्षक दिया है कि भारत मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की कर्नाटक चुनाव में हार हुई। DW ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने राज्य में आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया था। 6.5 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक एक आर्थिक हब है। इस साल 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों में ये पहला राज्य था। इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी की बीजेपी पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी और देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच फूट डालने का आरोप लगता रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में कर्नाटक में पार्टी की ये तरकीब काम नहीं आई। तो इन सभी अखबारों की हेडलाइन से ये तो साफ जाहिर है कि भले ही गोदी मीडिया ने कर्नाटक में हार पर मोदी जी का नाम गायब कर दिया हो, लेकिन विदेशी अखबारों ने बखूबी इस काम को किया। लेकिन सवाल ये है कि असल में इस हार का कारण आखिर क्या था? वैसे विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार का बड़ा कारण सत्ता विरोधी लहर थी, जिसकी काट के लिए पार्टी मुनासिब उपाय करने में विफल रही। इसके अलावा बीजेपी को बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई जैसे मुद्दों का सामना करना था और कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को उठाया और साथ ही साथ 40% कमीशन का भी मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन गया। कांग्रेस ने पेसीएम के पोस्टर छपवाकर पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चौतरफा घेरा। कांग्रेस पार्टी ने जमीनी हालात का जायजा लेते हुए नई चुनावी रणनीति बनाई, बीजेपी की नैरेटिव का मुकाबला किया और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अपने प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी। इसकी तैयारी पार्टी ने 3 महीने पहले ही कर ली थी। 40% रिश्वत वाला अभियान जो कांग्रेस ने 3-4 महीनों तक चलाया, उसने कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करने का काम किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को अपने चुनावी अभियान में भारी जगह दी और जनता से जो 5 वादे किए उसने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेहद फायदे पहुंचाए। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी में खत्म हुई, लेकिन इसने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जोश पैदा किया वो मई में हुए चुनाव में काम आया। विश्लेषक मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी में एक नई जान फूंक दी और उसका लाभ उसे चुनाव में हुआ। अब कारण जो भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में भाजपा को जो करारी शिकस्त दे दी है, अब भाजपा इसका जिम्मेदार किसे मानती है ये तो वही जाने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।